एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को देख लिया था। आज चैप्टर 2 का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसके बाद से चैप्टर 2 को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में मैटर और मैटर में क्या क्या चेंजेस होता है, कैसे टाइप चेंजेस होता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ना। मैटर को हम फिज़िकल एंड केमिकल दो क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर की, जिसमें हम फिज़िकल जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ चुके हैं। जिसमें क्या क्या आता है, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है एंड गैस आता है। ये क्या है, मैटर की जो है वो फिज़िकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद जो सेकंड होता है वो केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं और मिक्सचर पढ़ते हैं, और इसी प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत क्या आता है, एलिमेंट्स आता है और कंपाउंड्स आता है। और हम आगे चल करके एलिमेंट्स के अंतर्गत मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइड यानी जिसको हम उपधातु बोलते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो क्लियर है जो क्लासिफिकेशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा, है ना, नाम से ही समझ आ रहा है, शुद्ध पदार्थ। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का मतलब मिक्सचर नहीं होगा ना, ये एकदम प्योर होगा। और वहीं जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, इसको जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का एक बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम और छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। इसके बाद जो कंपाउंड्स है वो क्या होगा, कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर के ही जो है वो कंपाउंड्स बनेंगे, है ना। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के क्या कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में और हम जो है वो आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो फिज़िकल चेंजेस है वो क्या क्या होती है ना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब मैं सिंपल भाषा में बता देती हूँ कि जो फिज़िकल चेंज है ना, फिज़िकल का क्या अर्थ हो रहा है, मतलब उसके रंग रूप में जो भी चेंजेस होगा वो क्या होगा, फिज़िकल चेंजेस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। इसमें क्या है, कोई भी पदार्थ मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है ना। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। जो मैटर के जो फिज़िकल चेंजेस और क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं। अब सेकंड देखते हैं हम, इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल, या आमतौर पर रिवर्सिबल होता है। मतलब कि जो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि हम पानी को बर्फ़ बना रहे हैं ना, तो हम क्या है, उस बर्फ़ को फिर से पानी बना सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। मतलब कि ये क्या है, आम तौर पर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब फिर से पानी बना सकते हैं बर्फ़ को, ठीक है, या फिर बर्फ़ को पानी बना सकते हैं फिर से। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए थर्ड, चेंज इन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था या आकार में परिवर्तन। मैंने क्या बताया, जो फिजिकल चेंजेस होगा क्या होगा, उसके रंग रूप में जो चेंजेस होगी वो क्या होगी, फिजिकल चेंजेस होगी, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मेल्टिंग आइस, वही मैं बताई, जो पानी को बर्फ़ बना रहे, तो क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म था। अब जो बर्फ़ है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म है। तो इसमें क्या हुआ, उसके स्टेट में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, ठीक है। और इसी तरह हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो बर्फ़ है उसको फिर से पानी बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो केमिकल चेंजेस होती है वो क्या क्या होती है। इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता है ना, नया पदार्थ, नया सब्सटेंस बनेगा इसमें। और यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कागज़ का जलना क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। उसमें क्या 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 चेंजेस हो रही है, केमिकली चेंजेस आ रही है। मतलब हम अगर एक बार जो कागज़ जल गया उसको हम फिर से कागज़ नहीं बना सकते। तो वही बोल रहे हैं क्या, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, मतलब एनर्जी और लाइट क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, मतलब कि इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जो इसमें एनर्जी है और लाइट लगेगी, लाइट या फिर हीट इसमें लगेगा, ठीक है, या मतलब एब्जॉर्ब भी हो सकता है और अवशोषित भी हो सकती है और उत्सर्जित भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बर्निंग वुड, अब लकड़ी का जलना या लोहे में जंग लगना, ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। लोहे में जो जंग लग रहा है वो क्या है, उसमें केमिकली चेंजेस आ रही है। और लकड़ी का जलना क्या है, वो भी केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, नए मतलब लकड़ी जल करके क्या बनाता है, राख बनाता है ना। तो इसी तरह से जो बोल रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं समरी, हमने क्या क्या चेंजेस पढ़ा उसको समरी के तौर पे हम देख लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहला कॉलम देखिए यहाँ पर जो फीचर्स है, निव सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में क्या है, जो अभी मैंने बताया, जो निव सब्सटेंस है वो फिजिकल चेंजेस में क्या नहीं बनते, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होते हैं। और वहीं जो केमिकल चेंजेस में जो निव सब्सटेंस है क्या वो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। और नेचर क्या होती है फिजिकल चेंज की, टेम्परेरी होती है या फिर रिवर्सिबल होती है, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में हम जो चीज़ें हैं उसको क्या मतलब चेंज मतलब फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। परमानेंट होता है ये हमेशा के लिए। और जैसे कि एग्जांपल हमने देखे थे फिजिकल चेंजेस में, बॉइलिंग, कटिंग, ये क्या है फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आता है। और वहीं जो केमिकल चेंजेस के अंतर्गत क्या आएगा, कुकिंग आएगा, है ना, डाइजेशन आएगा। मतलब एक बार कोई भी चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है हमारे अंदर, वो क्या फिर से तो मतलब नए चीज़ बना कर निकलती है ना, जैसे कि एक्सक्रीशन के तौर पे हम जो निकालते हैं, है ना। और इसके अलावा जो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस है, बॉइलिंग, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पानी को हम बॉईल कर रहे हैं, तो वो क्या है भाप के फॉर्म में उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम फिर से क्या मतलब रिवर्स करके ही हम फिर से पानी बना सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर देखो जो प्योर सब्सटेंस है उसके अंतर्गत मैंने बताया था एक एलिमेंट्स आएगा और एक दूसरा कंपाउंड्स आएगा, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिंगल टाइप ऑफ एटम, मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंस, मतलब ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या सबसे सिंपल सब्सटेंस होता है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब कि इसको हम और भी तोड़ नहीं सकते हैं, डाउन बाय केमिकल मेथड, है ना। किसके केमिकल मेथड से हम इसको और भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तत्व सबसे सरल पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक तरीकों से और विभाजित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंट पूछता है एग्जाम में, तो आप ज़रूर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन, और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, जो नेचर में पाए जाते हैं। वो क्या है, एलिमेंट्स है सब, ठीक है। यहाँ पर देखो जो मैंने इमेज में दर्शाया, यहाँ पर गोल्ड इज़ द ओनली येलो कलर्ड मेटल, है ना। गोल्ड के बाद क्या है, एक मतलब एक फिक्स्ड कलर होता है जिसको हम येलोइश कलर बोलते हैं, ठीक है। इट्स नेम मीन्स शाइनिंग डॉन, है ना। इसमें क्या होता है, ये चमकता है ना। गोल्ड क्या करता है, चमकता है ना। इट हैज़ बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स, है ना। ये इसको हम मतलब बहुत पुराने ज़माने से जानते हैं गोल्ड क्या होता है उसको, ठीक है। तो इसके बारे में छोटा सा फैक्ट था वो। अब आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट देखा, अब दूसरा देखते हैं कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, फिक्स्ड केमिकल प्रोपोर्शन। इसमें जो केमिकल प्रोपोर्शन होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, मतलब निश्चित रासायनिक अनुपात होता है, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, मतलब हम जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला करके कंबाइन करके जब कुछ सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि वाटर में क्या है, दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट है। अब दोनों को मिला करके, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में मिला करके हम क्या बना रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब देखते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मैंने क्या बताया था चार्ट में, जो एलिमेंट्स है वो क्या है, तीन पार्ट्स में और डिवाइड होंगे, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, और थर्ड जो है वो मेटलाइट्स में, जिसको हम उपधातु बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, लस्टर। इसमें इसका जो प्रॉपर्टी है उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, शाइनी, है ना, शाइनी अपीयरेंस, ये हमको चमकदार दिखाई देता है, लस्टर्स बोलते हैं जिसको, है ना। ये मैलिएबल होता है, मतलब कैन बी बिटन इनटू शीट्स, मतलब इसको हम कई सारी चादरों में मार के, हथौड़े से मार के क्या कर सकते हैं, चादर के फॉर्म में, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स किसके होंगे, हीट के होंगे और इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। जैसे कि हमारा जो चांदी है वो क्या है, अच्छा कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल्स है वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना, ये सब क्या है, मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं टाइप्स, जो सेकंड टाइप है नॉन मेटल्स, उसको देखते हैं। अब जो अधातु की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ये ब्रिटल होती है, मतलब भंगुर होती है। जैसे हम हथौड़े से मारेंगे तो वो क्या है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना, एकदम भुरभुरे हो जाएंगे। और ये क्या है, इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं,
कुचालक होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ऑल स्टेट, ये जो नॉन मेटल्स है वो सभी स्टेट में पाए जाएंगे, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में ये पाए जाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, कार्बन होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा, है ना। इसके अलावा और भी मेटल्स है वो सॉरी नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और ऑल स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो लास्ट हमारा जो है मेटलाइट्स, जिसको हम उपधातु बोलते हैं। ये क्या होता है, द मिडिल एलिमेंट्स, मतलब कि ये धातु मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में बीच का गुण रखते हैं ना, बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने अभी बताया जो एलिमेंट्स जो मेटलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को रखते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो धातु और अधातु दोनों के बीच होती है, ठीक है। यहाँ पर की एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसको हम सेमी कंडक्टर, है ना, सेमी कंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, यूज इन कंप्यूटर चिप्स में। जो कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर का जो चिप होता है वो क्या है ना, सिलिकॉन का ही बना होता है। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी सॉरी जो सोलर पावर है ना उसमें हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन की जो सीट बनाई जाती है, छत बनाई जाती है ना सोलर एनर्जी के लिए, वो भी एक मतलब जो मतलब मेटलाइट का ही बना होता है, उपधातु का ही बना होता है। इसके अलावा जो सिलिकॉन है ना, इसके अलावा जो जर्मेनियम है ना, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो क्या है, मेटलाइट्स के अंतर्गत आएगी। हम जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम MCQ में और अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल को, इससे आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम मेन यहाँ फोकस कर रहे हैं कि इनके बीच मेन डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड में जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उनके बारे में हम एक समरी के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब फीचर क्या है, सेपरेशन। अब मिक्सचर और कंपाउंड का सेपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के तौर पे कर सकते हैं मिक्सचर का, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को। और कंपाउंड को केमिकल मेथड्स के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मिक्सचर की, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि घटकों के गुण दिखाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब ये क्या है, कंपोनेंट्स के गुण दिखाएगा। और कंपाउंड क्या होता है, इसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ एंटायरली, ये पूरी तरह से नए गुण को दिखाता है, ठीक है। और कंपोजिशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। जो मिक्सचर की कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है संगठन होता है वो क्या है, फिक्स्ड रेशियो में होता है। जैसे हमने पढ़ा था पानी, है ना, जल कैसे बन रहा था, हाइड्रोजन की 2 एटम से, 2 मॉलिक्यूल से, और जो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से क्या बन रहा था, हमारा जो है वाटर बन रहा था। तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो में होता है कंपाउंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो हमारा चैप्टर 2 यहीं तक लास्ट होता है। हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड 3 लेक्चर किए हैं जिसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लिए हैं। अब हम आने वाले लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ करेंगे। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।